नमस्ते दोस्तों। आजकल हमारा जीवन इतने आपाधापी से भरा हुआ है कि हमारा कोई भी फिक्स टाइम या फिक्स शेड्यूल नहीं होता। फिर चाहे वो हमारे काम से रिलेटेड हो, हमारे खाने पीने के समय हो या हमारे सोने उठने के समय, ये कोई भी अब फिक्स नहीं रहे। और इसी कारण हमें एसिडिटी, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल जैसे तकलीफों का सामना हर दिन करना पड़ता है। और अब हमें इसकी इतनी आदत हो गई है कि अब हम इन चीजों को कोई भी डिसऑर्डर या बीमारी के तौर पे नहीं देखते, बस एक हमारे लाइफ का रूटीन हो चुका है। मैं डॉक्टर कल्पिता, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आज आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे संभालना है या उसका कैसे ख्याल रखना है, इस पे जानकारी दूंगी। इंडाइजेशन या एसिडिटी का मुख्य कारण है हमारे पित्त का इम्बैलेंस होना। पर इसी के साथ साथ जब भी हमारा पित्त इम्बैलेंस होता है तो ना कि सिर्फ हमें एसिडिटी या इंडाइजेशन जैसे कंप्लेन्स होते हैं, बल्कि नौशिया, वॉमिटिंग, हेयर फॉल, ब्लेमिशेस, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, एक्ने, पिंपल्स, हेडेक, माइग्रेन, ये सारी तकलीफें भी आती है। तो इस कारण हमें अपना पित्त दोष जो है उसे बैलेंस फॉर्म में रखना है, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या आहार विहार संभालना है या क्या साथ में है हमारे पित्त दोष को समस्थिति में रखने के लिए। जिनको बहुत सीवियर एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स की तकलीफ है, उन्हें हर रात 8 से 10 काले मुनक्काए, जिसे हम ब्लैक रेजिन्स कहते हैं, उन्हें भिगोना है और सुबह अच्छे से चबा के खाना है। ब्लैक रेजिन्स जो है ये हमारे पित्त को शमन करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। और दिन भर में अगर हम खड़ी शक्कर और सौंठ, या जिसे हम ड्राई जिंजर कहते हैं, उसका पाउडर बना के अगर 1 टीस्पून दिन भर में थोड़े थोड़े देर में अगर हम खाते रहे, तो ये भी हमारा पाचन सुधारने में बहुत मददगार साबित होता है। आहार की बात करें तो हमें फल सब्जियां यानी दूधी, कद्दू, टिंडी जैसे सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करना है। और जितना हो सके उतना बीन्स या फर्मेंटेड फूड का प्रयोग कम करें। अगर हम अपने खाने में पाचक द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हींग, अजवाइन, अदरक, जीरा, तो ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जितना हो सके आपके लंच में छाछ जरूर ऐड कीजिए, ताकि ये पित्त का शमन भी बहुत अच्छे तरीके से करता है और हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और जैसे मैंने पहले वीडियो में भी एक बताया था कि एक छोटा अदरक का टुकड़ा अगर हम सेंधा नमक के साथ खाने से पूर्व, एक 20-30 मिनट पूर्व अगर हम उसे चबा के अच्छे से खाते हैं और फिर खाना खाते हैं, तो ये हमारे एक एपिटाइजर जैसे भी काम करता है और हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों, मैं जैसे हमेशा से कहते आई हूँ कि क्या खाना है और कितना खाना है, उससे भी महत्वपूर्ण सवाल होता है कि कैसे खाना है। खाने की योग्य विधि या पानी पीने की योग्य विधि जब हम जानते हैं, तो ये हमारी पाचन संस्था पे बहुत ही अच्छा प्रभाव करता है। तो इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज उन वीडियोस को भी जरूर देखिए, क्योंकि उनमें मैंने बहुत संक्षिप्त जानकारी दी है कि हमारा पित्त शमन करने में या हमारी पाचन शक्ति सुधारने में हमें किस योग्य विधि से पानी पीना है या किस योग्य विधि से खाना खाना है। ये मैंने बहुत ही डिटेल में उसमें बताया, तो प्लीज उन वीडियोस को भी देखिएगा। आहार के साथ साथ हमें योगाभ्यास का भी ध्यान रखना है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने के लिए। तो उसी में हम उष्ट्रासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन जैसे आसन प्रयोग करते हैं। तो इससे वातानुलोमन भी अच्छा होता है, हमारी पाचन शक्ति भी बहुत बढ़ती है। अपनी पाचन क्रिया सुधारने के लिए खाने के तुरंत बाद 15 मिनट तक वज्रासन में जरूर बैठे। दोस्तों, जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी जैसी बीमारियां, जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, उसी प्रकार एसिडिटी और इंडाइजेशन भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का भाग होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें, जैसे मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को अगर हमें जड़ से मिटाना है, तो 80% फोकस ये हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे होना चाहिए। तो अगली बार जब भी आपको एसिडिटी या इंडाइजेशन की तकलीफ हो, तो ना कि सिर्फ एंटासिड लेके रुके, पर हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जितना हो सके उतने चेंजेस करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमें इन तकलीफों का कभी सामना ना करना पड़े। इन सारे नुस्खों से पित्त दोष का शमन तो जरूर होगा,
पर हमें आयुर्वेदीय और पंचकर्म चिकित्सा से दूषित पित्त का शोधन करना भी उतना ही जरूरी है। दरअसल ये विषय किसी एक दर्शक के सुझाव पे लिया है, पर आशा करती हूँ कि आप सभी को इसका फायदा हो। मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी कोई विषय है जिस पे आप कुछ जानकारी चाहते हो या मेरा मार्गदर्शन चाहते हो, तो प्लीज उसे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट कीजिए। धन्यवाद।